दोस्तों, गंदी फिल्में देखने पर पुलिस कैसे आपको पकड़ सकती है। अब गंदी फिल्में आप देखते हैं या नहीं, ये तो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन इसे लेकर कानून के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बदलाव अभी अभी ही हुआ है। हो सकता है कि कभी आपने गंदी फिल्में देखी और पड़ गए हो मुसीबत में। जी हाँ, मुसीबत इतनी बड़ी हो सकती है कि पुलिस आपको पकड़कर जेल में डाल सकती है। तो क्यों ऐसी मुसीबत मोल लेना, क्यों ना उससे पहले जान ले इंडिया में गंदी फिल्मों देखने के लेकर क्या क्या और कैसे कैसे कानून हाल ही में बना दिए गए हैं 2022 में। क्योंकि इस बात में दो राय नहीं है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे अधिक गंदी फिल्में देखी जाती है। जी बिल्कुल ऐसी ही है। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि दुनिया में ऐसे कौन से टॉप 10 कंट्रीज है जहां कंटेंट सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, इसे सुनकर गंदी फिल्मों को लेकर आपके मन में बहुत सी बातें आ रही होगी। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आज का वीडियो गंदी फिल्मों को लेकर आपके मन में उठने वाले सभी सवालों पर ही बेस्ड है। चलिए फटाफट जानते हैं आखिर गंदी फिल्मों को लेकर क्या कहता है हमारे भारत का कानून। सवाल यह है कि अगर कोई शख्स इंडिया में अपने पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में गंदी फिल्में देखता है तो क्या कानूनन जुर्म है? इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आप अकेले में किसी बंद कमरे में अपने पर्सनल डिवाइस पर गंदी फिल्में देखते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब तक तो नहीं। वो बात अलग है कि वैचारिक रूप से भ्रष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन खराब हो जाएगा, लेकिन कानूनन आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक गैर कानूनी है, लेकिन वहीं कहीं आप किसी को गंदी फिल्में दिखाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, यानी आप किसी को फोर्स करके गंदी फिल्में दिखा रहे हैं, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर वो शख्स आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी कि आप उसे गंदी फिल्में दिखाने के लिए फोर्स किया था, तो आपको फिर जेल की रोटी खानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, भारत में ऐसी फिल्मों को लेकर जो कानून है उसे जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। इसलिए हमारे इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और समझिए। ये तो बात हुई गंदी फिल्में जबरदस्ती दिखाने की, जो कि दिखाने की नहीं, यानी दिखा नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने गंदी फिल्मों को लेकर साल 2015 में मौखिक रूप से कहा था कि एक वयस्क आदमी या औरत, एडल्ट अपने कमरे में सीक्रेट तरीके से अगर ऐसी फिल्में देखते हैं तो उसके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के रूप में आता है। लेकिन आपको ये बता दें कि आप इन गंदी कंटेंट को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकते। शेयर तो दूर, आप अपने डिवाइस पर सेव भी नहीं कर सकते। इसे आसान भाषा में समझिए। इंडिया में गंदा कंटेंट अकेले में देखना गैर कानूनी है, लेकिन इसे डिवाइस में स्टोर करना या फिर किसी को फॉरवर्ड करना या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना कानूनन जुर्म है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोगों को ऐसी गंदी फिल्में देखने की आज़ादी तो पर्सनल देखने में तो है ही नहीं, लेकिन अगर इन फिल्मों में बच्चों को दिखाया गया है, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती या हिंसा की गई है, ऐसी वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो ये देखना भी गैर कानूनी है। साल 2018 को हुई एक घटना के बाद गंदी फिल्में और वेबसाइट को लेकर कड़े नियम बनाए गए। दरअसल इस साल एक घटना सामने आई जिसमें 4 लड़कों ने एक 16 साल की लड़की को अपने स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के झूठे बहाने से एक स्टोर रूम में बुलाकर उसके साथ गंदी हरकतें की थी। पूछताछ के दौरान उनमें से एक लड़के ने पुलिस को बताया कि ऐसा करने का गंदा आइडिया उसके मन में फ़ोन पर गंदे वीडियोज और गंदे फिल्म देखने के बाद आया था। इस घटना के बेस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से अपील की कि बच्चों के दिमाग पर इस वेबसाइट का बुरा असर पड़ रहा है, जिसे रोकने की ज़रूरत है। अश्लील साइट व असीमित रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि 2018 में टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाले तमाम सर्विस प्रोवाइडर को यह आदेश दिया कि वे 2827 गंदी फिल्में दिखाने वाले वेबसाइट को ब्लॉक कर दें। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि अब भी VPN और दूसरे माध्यमों के जरिए से लोग इन वेबसाइट को देख सकते हैं। भारत में गंदी फिल्मों को लेकर समय समय पर नियम बनाए जा रहे हैं। इस बैन के बाद भारत ने तमाम ऐसे माध्यम है जिससे लोग इस गंदे कंटेंट को देख लेते हैं। अब तो OTT प्लेटफॉर्म भी तेजी से आने लगे हैं और इन्हीं प्लेटफॉर्म में कई ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो ऐसे कई गंदे कंटेंट लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए उनके सामने परोस रहे हैं। अब देखिए, गंदी फिल्मों के लिए लॉ के जरिए देश में इस पर नज़र रखी जाती है। गंदी फिल्मों से जुड़े IT एक्ट संशोधन की धारा 67A, IPC की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के अंतर्गत दोषी को सजा का प्रावधान है। चाइल्ड फ्लो जो गंदी फिल्मों को स्टोर कर रहे हैं या फिर अपने पास रखना भी अपराध मानती है। जानकारों के माने तो बच्चों के स्टोरी के गंदे चीज़ें होती है उसे सेक्शन 67B के तहत
पहले अपराध पर 5 साल तक की जेल की सज़ा या फिर 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार यही अपराध करने पर जेल की अवधि 7 साल तक हो जाती है और जुर्माने की राशि 10 लाख तक ही रहती है। ITR की धारा 67A और 67B गैर जमानती है और बच्चों के गंदे किस्म से जुड़े वीडियोज के सामने पॉस्को कानून के तहत ही कार्रवाई होती है। जैसा हम ये जान चुके हैं कि अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए भारत में एंटी गंदी फिल्मों का लॉ है। अगर गंदी फिल्मों के गंदी वीडियोज या मैगजीन ज़बरदस्ती या शारीरिक शोषण वाला है तो IT एक्ट 67A के तहत कार्रवाई होती है। बच्चों की गलत फिल्में सर्कुलेट करने वालों के खिलाफ IT एक्ट की धारा 67B के तहत कार्रवाई होगी। अगर कोई किसी के इंटीमेट अंतरंग जो एक्टिविटी होती है उसे करने या उसकी एक्टिविटी का वीडियो बना लेता है तो ये भी क्राइम है। IT एक्ट 67C के तहत कार्रवाई की जाती है। IT एक्ट की धारा 67 के क्या सज़ा है ये तो आपने जान लिया। अब सुनिए IT की धारा 67A के तहत क्या सज़ा और कितना जुर्माना है। प्राप्त गंभीरता के देखते हुए IT सेक्शन B की तरह पहले अपराध के लिए 5 साल तक सजा या फिर 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार यह अपराध करने पर जेल की सजा की अवधि बढ़कर 7 साल हो जाती है, जुर्माना 10 लाख ही रहता है। अब जब गंदी फिल्में और कानून की बात हो रही तो दिमाग में एक नाम आ ही जाता है और वो है राज कुंद्रा की। जी, जो बिल्कुल बिजनेसमैन और मशहूर एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा, जो अभी कुछ महीने पहले ही गंदी फिल्में बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल राज कुंद्रा ने न सिर्फ गंदी फिल्में बनाई बल्कि उसे सर्कुलेट भी किया। इसलिए राज कुंद्रा पर आरोप हॉटशॉट और व्हाट्सएप जैसे के जरिए अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें टेलीकास्ट करने का आरोप था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक आप काफ़ी हद तक गंदी फिल्मों से जुड़े नियमों को जान चुके होंगे। आप ये समझ गए होंगे कि राज कुंद्रा कौन सा सजा का पालन किया होगा, या फिर जेल या जुर्माना। चलिए, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि हम आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया में ऐसी गंदी फिल्में देखने वाले टॉप 10 देश कौन से हैं और क्या हमारा भारत इसमें शामिल है। तो सुनिए, साल 2021 में की गई गूगल सर्च इंजन के मुताबिक इस लिस्ट में सबसे आगे पहले नंबर पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंदे वीडियो देखे जाते हैं। वही दूसरे नंबर पर मिस्र, तीसरे नंबर पर वियतनाम, चौथे नंबर पर ईरान और 5वें नंबर पर मोरक्को आता है। इस लिस्ट में भारत का नाम 6वें नंबर पर आता है। 7वें नंबर पर सऊदी अरब, 8वें नंबर पर तुर्की और 9वें नंबर पर फिलीपींस, जबकि 10वें नंबर पर पोलैंड का नाम आता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अपनी राय से नहीं बल्कि इंटरनेट से इकट्ठा की जाती है। वही इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।